हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है आपकी हिंदी की संधि एंड समास। इस क्लास में जो है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो भी अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एग्जाम कराए हैं, वो यूपीएसआई का हो, जेल वार्डन, फायरमैन या फिर आपका कांस्टेबल का, सभी के जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि और समास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें ए, सुधन उक्ति जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन डी, सदाधन एव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। ऑप्शन डी, परोधन उपकार। यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन एग्जाम जो है 20/8/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन सी, वधुधन उत्सव। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में संधि है। ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। सदैव बराबर सदाधन एव में वृद्धि संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे एक धन एक बराबर एक एक, रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर, बनधन औषधि बराबर बनौषधि, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। इस प्रकार जो है यहाँ पे वृद्धि संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद होगा प्रत्याघात। ऑप्शन ए। देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। नेक्स्ट है, महोषध शब्द का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन ए, महाधन औषध। नेक्स्ट है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में जो है स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए, सुधन आगत। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है ऑप्शन डी, संधि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि शब्द विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे धर्मात्मा, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होगा धर्म धन आत्मा। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। ऑप्शन ए, हरिधन आली, हरिधन वाली। हरधन वाली विकल्प असंगत है। इसके अतिरिक्त अभिधन यान, अभियान, उपधनहार, उपहार, पत्थरधन ईला, पथरीला सही शब्द हैं। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, तदधन पुरुष। इसमें जो है व्यंजन संधि है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। ऑप्शन सी, यड़ संधि का। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए, त्रिपुरधन अरि। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन सी, स्थान धन आपन्न। नयनाभि राम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी, नयन धन अभिराम। यूपीएसआई 20/11/2021 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन डी, आज्ञा धन अनुपालन। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन सी, अत्यधन अल्प। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन डी, मात्रधन आज्ञा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, सर्वधन ऊपरी। सौद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन डी, सधन उद्देश्य। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन डी, स्वर्गधन आरोहण। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या सा है। ऑप्शन बी, जितधन इंद्रिय।
इनमें से अभ्युदय का शब्द का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी अभिधन उदय। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी गीत धन अंजलि। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी सूर्यधन उदय। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी ब्रह्मधन ऋषि। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए आग्नेयधन अस्त्र। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी नवधन उन्मेष। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी शुभधन इच्छा। परमौषध का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी परमधन औषध। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी यड़ संधि। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन डी सत्यधन आग्रह। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी यड़ संधि। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन सी गुण संधि। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी पौधन इत्र। इसमें जो है अयादि संधि है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी प्रतिधन एक। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी सत्यधन अर्थी। देव ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देवधन ऋषि। देवधन ऋषि ऑप्शन ए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी गुण संधि। गुड़ा के शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन सी गुड़ा का धन ईस। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी यड़ संधि। परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो परोपकार में ऑप्शन डी गुण संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी यड़ संधि। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी हिमधन आलय। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी उद्य धन घाटन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन सी व्यंजन संधि। सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी शतधन मार्ग। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी व्यंजन संधि। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? ऑप्शन बी निहधन ईह विसर्ग संधि है ये। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी निहधन फल। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी निहधन करोड़। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मनोधन दशा ऑप्शन बी। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए निरंतर। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अतः धन एव। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन सी नेदन विवाद। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निर्गुण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए नेहदन गुण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन डी संक्षेप। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ऑप्शन बी देश पर निकाला। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है? ऑप्शन सी समास विग्रह। हर रोज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। आजीवन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास।
जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद अव्यय हो एवं उसी की प्रधानता हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है, जैसे आमरण, यथाशक्ति, यथारुचि, प्रत्यक्ष आदि। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययभाव समास। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। यथा रुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास। आजीवन में अव्ययभाव समास। भीष्म पितामह ने आजीवन, इसमें जो अव्ययभाव समास होगा डैश इस वाले शब्द में, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। ऑप्शन डी देश के लिए, भक्ति, संप्रदान, तत्पुरुष। मातृहंता में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देशार्पण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। परीक्षा केंद्र, इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन सी संप्रदान, तत्पुरुष। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। वातावरण में कौन सा समास है? ऑप्शन बी षष्ठी तत्पुरुष। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह इनमें करने पर कौन सी जो विभक्ति मिलती है? ऑप्शन डी को। देशभक्ति में समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी रस भरा। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द में के समास विग्रह का सही रूप है? ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम। अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी पुर्तगाली। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन बी तुर्की। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ऑप्शन बी कार्य में दक्ष। यूपी जेल वार्डन 2020 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो ऑप्शन जो है डी विदेशज शब्द। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। ऑप्शन ए वायु वेग। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन बी खुद। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन बी महल। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ऑप्शन सी विदेशज। इनमें से अपीलीय शब्द क्या है? ऑप्शन बी विदेशज। इनमें से किताब शब्द क्या है? ऑप्शन बी विदेशज। सद्भावना शब्द में समास है? ऑप्शन सी कर्मधारय। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी कर्मधारय समास।
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्विगु समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पे द्विगु समास होता है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्विगु समास। अठकोना में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्विगु समास। त्रिभुवन में द्विगु समास। पंचामृत में द्विगु समास। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें डी, तिमाही। ऑप्शन डी, तिमाही शब्द में जो है द्विगु समास है। बाकी दशानन, सन्मार्ग, नीला, पीला इन सब में जो है दशानन में बहुब्री समास, सन्मार्ग में कर्मधारय समास और नीला पीला में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु में कौन सा समास है? विग्रह होगा 7 नदियों का समूह, अर्थात द्विगु समास है। अब देखते हैं बहुब्री समास के उदाहरण, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था 49,568 भर्ती में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्र धारण किया है जिसने। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन ए, बहुब्री समास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास का समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, ऑप्शन ए, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। कनपटा पर समास भेद का उदाहरण है। ऑप्शन ए, बहुब्री समास। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, बहुब्री समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अब बहुब्री समास। दीर्घबाहु में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, बहुब्री समास। अद्वितीय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, बहुब्री समास। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुब्री समास। पवनाशन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुब्री समास। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन जो हो जाएगा गिरधर, बहुब्री समास। गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मुरारी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, बहुब्री समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास होगा। बीच में जो है यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में, जैसे कि थोड़ा बहुत के बीच में ये डैश लगा, ये है योजक चिन्ह। इनमें से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, और इसमें भी जो है वैकल्पिक द्वंद्व होगा। खान पान में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। घास फूस में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। रामकृष्ण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अन्न जल में शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट चैप्टर है विलोम शब्द, इसको भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। अधिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यून। कोई चीज अधिक है तो उसका जो विलोम यानी कि विपरीत हो जाएगा कम, अर्थात न्यून। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम होगा? ऑप्शन ए, अपकर्ष। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, निमीलन। उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मुख का विमुख होता है, उन्नयन का अवनयन होता है, उन्नति का अवनति होता है। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? ऑप्शन ए, व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। ज्योति शब्द का विलोम है ऑप्शन सी, तम। ज्योति का तम होता है, मंद का तीव्र या प्रखर, प्रकाश का अंधकार, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, प्रेम का घृणा। बहुमत का विलोम क्या होगा? अल्पमत, ऑप्शन बी।
स्वच्छता का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन जो है डी, अस्वच्छता। एक मिनट। शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है, स्वच्छता का अस्वच्छता, साध्य का असाध्य। अवर का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन बी, प्रवर। गमार का शहरी, स्वर का व्यंजन, मतर्य का अमर। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? ऑप्शन ए, पौवारत्य। पाश्चात्य का पौवारत्य होता है। शाश्वत का क्षणिक होता है। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती होता है। विदेशी का देशी होता है। कृपा किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन जो है ए, कोप का। कृपा का विलोम कोप होता है। कटु का मधुर, क्रूर का दयालु, क्रोध का क्षमा। व्यास का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा व्यास का समास। क्यों चिल्ला रहे हैं यार ये? व्यास का समास, संश्लेषण का विश्लेषण, संक्षेप का विस्तार, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का आलोक। उसी प्रकार स्थावर का जंगम होगा, अपेक्षा का उपेक्षा, अवर का प्रवर, आकर्षण का विकर्षण। राजा का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, रंक। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन डी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ, अर्थ का अनर्थ, और असीम का जो है ससीम। स्वजाति शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विजाति। यति का गृहस्थ, वनस्थल का मरुस्थल, छादन का प्रकाशन, तारुण्य का वार्धक्य। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन डी, प्राकृतिक। कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। स्वाभाविक का अस्वाभाविक, स्वचालित का हस्तचलित, और स्थावर का जंगम। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन सी, मंद। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अनैश्वर्य। इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन डी, आलोक। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, परमित। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी, शुक्ल। कृष्ण का शुक्ल होगा। वंदनीय का निंदनीय, काला का गोरा या सफेद, शीतल का ऊष्म या तप्त। ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, वक्र। ऋजु का वक्र, सीधा का उल्टा या औंधा, विपुल का शयन या अविपल। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आदर्श। यथार्थ का आदर्श होता है। कृत्रिम का प्राकृतिक, अनुचित का उचित, आहूत का अनाहूत। संयोग का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन बी, वियोग। संयोग का वियोग, सहयोग का असहयोग, कुयोग का सुयोग, अपेक्षा का उपेक्षा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष, निष्पक्ष का पक्षपाती, अपेक्षा का उपेक्षा, आवश्यक का अनावश्यक। विवेकी का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन डी, अविवेकी। विवेकी का अविवेकी, मूढ़ का ज्ञानी, विनम्र का उद्दंड या अविनम्र, विपन्न का संपन्न। स्थावर का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जंगम। असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ससीम। असीम का ससीम, अनंत का अंत, अंबर का अवनी, अवकाश का अनवकाश। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन डी, साधार। निराधार का साधार या आधार होता है। साक्षर का निरक्षर, साध्य का असाध्य, खंडन का मंडन। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अशिष्ट। शब्द में निकृष्ट का उत्कृष्ट, विशिष्टि का साधारण या सामान्य, अवशिष्ट का अशेष। अर्पण का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ग्रहण। अक्षम का सक्षम, अथ का इत, अवर का प्रवर। गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सुधा। अमृत का विष होता है। जागरण का शयन, आहूत का अनाहूत। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? विज्ञ का जो है इसमें हो जाएगा अज्ञ। प्रज्ञ का मूढ़ या अप्रज्ञ, जागरण का शयन, उपकार का अपकार, आदर का अनादर।
बहुधा का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन सी यदा कदा। बहुधा का यदा कदा, बेमेल का संगत, बाध्य का अबाध्य, एकत्र का विस्तीर्ण। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सभ्य। तीव्र का विलोम शब्द है ऑप्शन डी मंद। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम होगा? ऑप्शन डी प्रकाश। सुप्त का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी जागृत। बाध्य का अबाध्य, एकत्र का विस्तीर्ण, बेमेल का संगत, बहुधा का यदा कदा। बध्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी निध्य। आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी अंत। अग्र का विलोम होगा ऑप्शन बी पश्च। चयुत का अचयुत, आगे का पीछे, उग्र का नम्र। स्थूल का जो है विलोम होगा सूक्ष्म। शुक्ल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी कृष्ण। सर्वज्ञ का विलोम होगा अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, संकीर्ण का विस्तीर्ण। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन सी अव्याप्त। स्थूल का सूक्ष्म, मोटा का पतला, साकार का निराकार, दुर्गम का सुगम। इहा का अनिहा, अपेक्षा का उपेक्षा। अथ का इत, अंत का आदि अनंत, अर्थ का अनर्थ, अमृत का विष। अल्पज्ञ शब्द का विलोम होगा अल्प का जो है अति हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? ऑप्शन बी कुकर्म। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? ऑप्शन ए अनासक्त। आसक्त का अनासक्त, अधम का उत्तम, निरुत्साह का उत्साह, निमग्न का अमग्न या अनिमग्न। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? ऑप्शन सी स्याह। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर। हर्ष का विषाद या शोक होता है, हास का रुदन, अवसाद का प्रसन्नता, क्रोध का क्षमा या शांति। असक्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी सशक्त। अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी उदय। अलभ्य का लभ्य होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अधम का उत्तम, अवनत का उन्नत। अंधकार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी प्रकाश। लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सावधान। अंधकार का प्रकाश, अनुकूल का प्रतिकूल, अनभिज्ञ का भिज्ञ। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी मूर्ख। विशिष्टि का समष्टि, सृष्टि का प्रलय, प्राची का प्रतीचि, व्यक्ति का समास। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी कठोर। कोमल का कठोर, कुटिल का सरल, स्थावर का जंगम, अनाथ का सनाथ, प्रमुख का गौण। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऑप्शन ए उऋण। पंडित का मूर्ख, अन्यायी का न्यायी, निरक्षर का साक्षर, परस का कोमल। ऋणी का उऋण होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अनासक्त का आसक्त, एकत्र का विकीर्ण। खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मुदित। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी तिरोभाव। प्रस्थान का आगमन, प्रभाव का निष्प्रभाव, गौरव का लाघव। खिन्न का मुदित, मौन का कुकर, अनाथ का सनाथ, मुख सम्मुख का विमुख, कृतज्ञ का कृतज्ञ। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ठोस। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निरस्त्रीकरण। बर्बर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी सभ्य। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी नश्वर। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है? ऑप्शन डी पाताल। विधि का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन सी निषेध। सौभाग्य का दुर्भाग्य, सदगति का दुर्गति, मौन का मुखर, स्थावर का जंगम। अर्वाचीन का प्राचीन, यथार्थ का कल्पित, वर्तमान का अतीत या भूत और आधुनिक का प्राचीन। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ऑप्शन ए अहिंसा। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? ऑप्शन बी निंदा। विधि का विलोम होता है निषेध, प्रफुल्ल का मिलान, मंथर का क्षिप्र, झंझकृत का निस्तब्ध, छादन का प्रकाशन। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? ऑप्शन ए पतन। शांति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी युद्ध। सक्षम का अक्षम, अगम का सुगम, अधम का उत्तम, निर्गम का आगमन।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? ऑप्शन डी दानी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? ऑप्शन बी अवरोह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? ऑप्शन ए प्राकृतिक। संधि का विलोम शब्द है? ऑप्शन सी विग्रह। कृत्रिम का प्राकृतिक, निर्मित का ध्वंसित, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, असली का नकली। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? लघु। ऑप्शन बी हो जाएगा क्षुद्र का महान। क्षुद्र का महान होता है, लघु का गुरु या दीर्घ होता है, कोटा का खरा, भव्य का साधारण। उदय का अस्त, अप्रकट का प्रकट, परोक्ष का प्रत्यक्ष, डूबना का तैरना। निम्नलिखित विकलोम शब्द क्या है? ऑप्शन जो है ए मौखिक। लिखित का होता है मौखिक। निरक्षर का साक्षर, गौरव का लाघव, उन्मूलन का रोपड़, उन्मीलन का निमीलन। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ऑप्शन बी कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? ऑप्शन सी वियोग। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए खगोल। प्रयोग का अप्रयोग, द्वेष का प्रति या राग, संयोग का वियोग, विरह का मिलन, पुरातन का नूतन। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? ऑप्शन सी निरामिष। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन सी विशिष्टि। निर्मल का मलिन होता है, उज्ज्वल का धूमिल। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? ऑप्शन डी अनावृष्टि। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? ऑप्शन सी दुर्भाग्य। सुपरिणाम का कुपरिणाम, सुसंगति का कुसंगति, दुर्भाग्य का सौभाग्य। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आर्द्र का शुष्क, रेगिस्तान का उपजाऊ और बाढ़ का सूखा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? ऑप्शन डी जल। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? ऑप्शन बी लाघव। गौरव का लाघव होता है, आनंद का विषाद या वेदना शोक। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? ऑप्शन बी विकीर्ण। एकत्र का विकीर्ण, एकता का अनेकता, संकीर्ण का विस्तीर्ण, जड़ का चेतन। सरल का जटिल, वक्र का ऋजु, घुमावदार का सीधा, आय का व्यय। विस्मरण का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन जो है डी स्मरण। निंदा का विलोम होगा ऑप्शन ए स्तुति। जंगम का स्थावर होता है, अगम का सुगम, सुकर का दुष्कर। उदार का विलोम जो है कठोर होगा। तरल का विलोम ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन सी बच्चा जवान। उत्थान का शब्द का विलोम होता है ऑप्शन ए पतन। सरल का जटिल या कठिन, तीसरे का मंद, अथ का इत होता है। शीत का विलोम होगा ऑप्शन डी उष्ण। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? ऑप्शन सी जटिल। अनाथ का सनाथ, आगे का विज्ञ, आहुत का नाहुत, अमर का मतर्य। अग्रज का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनुज। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीतार्थ अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी निस्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थ का। निम्नलिखित विकल्पों में से अग्नि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अमर। अग्रज का अनुज, लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आदान प्रदान। दिए गए विकल्पों में से उर्दू शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अध। नैसर्गिक का विलोम होगा ऑप्शन डी कृत्रिम। हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा। मैं रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन बी अतीत। कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? ऑप्शन सी प्राचीन। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी मुक्त। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी विनाश। आदम का विरुद्धार्थी शब्द इनमें से विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन बी उत्तम। अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए इत। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? ऑप्शन डी मायूसी। उम्मीद का होगा मायूसी। छिछला शब्द का विलोम है गहरा। ध्वंस शब्द का विलोम है निर्माण। इनमें से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता।
मूर्धनी शब्द का विपरीतार्थक होगा जीवंतता। आयात का होता है निर्यात। दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन बी संकुचित। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। ऑप्शन बी पश्च हो जाएगा अग्र का विलोम। अपकर्ष का विलोम जो है उत्कर्ष होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है? विस्मरण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है? ऑप्शन बी दयालु। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संक्षिप्त का जो है विलोम है? ऑप्शन सी विस्तृत। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शुष्क। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन डी परवर्ती। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्त। उदय का अस्त, अंत का आदि, मंद का द्रुत। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, बाकी का विलोम है ऑप्शन सी व्यय। दिए गए विकल्पों में से संधि का शब्द का जो विलोम शब्द पहचानिए। ऑप्शन डी विग्रह। स्थावर का जो है ऑप्शन डी जंगम। आदि का अंत। निर्मल का जड़ का विरुद्धार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा? चेतन। निर्मल का विलोम शब्द कौन सा होगा? मलिन। साकार का निराकार। थल का विरुद्धार्थी क्या होगा? ऑप्शन सी जल। विलोम शब्दों में के अनुचित जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन सी शिष्ट का परशिष्ट नहीं होता है। उष्ण का विलोम होगा शीत। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। उत्थान का पतन। स्तुति का निंदा। विकीर्ण का एकत्र। प्रचुर का अल्प। गति का मंद। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए। ऑप्शन डी विक्रय। अग्र का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी पश्च। महान का तुच्छ। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन बी उदार। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही डी अनुपार्जित। विजय के साथ किसी की पराजय। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द होगा जागृत। गाढ़ा का शब्द का विलोम होगा ऑप्शन बी पतला। भवन की सभा में धनी और साथ साथ निर्धन। संक्षिप्त गद्यांश की जो है विस्तृत। उन्नति का अवनति। ऋजु का वक्र। तीव्र का मंद। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। शिष्ट का अशिष्ट। सुलभ का दुर्लभ। इनमें से असंगत विलोम शब्द को जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन सी दोस्त का सखा। व्यक्तित्व की सुविधा के ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया है? ऑप्शन डी बाचाल। नेक्स्ट चैप्टर जो है कल करेंगे पर्यायवाची समानार्थी। थैंक यू। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार जरूर रिपीट करें।